MKN न्यूज अब डिश टीवी चैनल नंबर 722, जिंक चैनल नंबर 722, जियो टीवी चैनल नंबर 1344, वेबसाइट www.mknnews.com लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़े रहिए MKN न्यूज के साथ, निर्भीक सच के साथ, सच की बात। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने असम में राज्यसभा प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। असम से कड़ादपुर कायस्थ को उम्मीदवार बनाया गया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। असम से कड़ादपुर कायस्थ को उम्मीदवार बनाया गया है, राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। असम से कड़ादपुर कायस्थ को भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने असम से कड़ादपुर कायस्थ को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए असम से कड़ादपुर कायस्थ को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, इस खबर के बारे में अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि देखा जाए कि अगर असम की बात किया जाए, वहां पे 2 सीटें खाली थी, जिसको लेकर जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं आज दिल्ली की तरफ बीजेपी की तरफ से एक नाम घोषित किया गया है, जो कड़ादपुर कायस्थ है, जो कि पार्टी के उम्मीदवार इनको बनाया गया है। क्योंकि अगर राज्य की बात करें तो राज्य जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने 13 नामों का चयन किया था। लेकिन अगर हाईकमान की बात किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर की बात किया जाए, तो उसमें से एक नाम पर उन्होंने मोहर लगाया, जो कि कड़ादपुर कायस्थ है, और साथ ही साथ ये अभी वर्तमान में असम के प्रदेश सचिव भी हैं। तो पूरी तरीके से बात किया जाए, अगर इनके राजनीतिक सफर की बात की जाए, तो इससे पहले कई इन्होंने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं असम के अंदर, और कहीं ना कहीं अब उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया जा रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे शिवम जी, कड़ादपुर कायस्थ का राजनीतिक और अगर हम क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें असम में, तो किस प्रकार ये जो है बीजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात किया जाए कि अगर असम की बात किया जाए, तो कड़ादपुर कायस्थ तो वहां के एक लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या जो वहां की इकाई है, बीजेपी की इकाई है, उनकी कई जिम्मेदारियां दे चुके हैं, कई जिम्मेदारियों का इन्होंने निर्वहन कर चुके हैं पहले। अब एक बार फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बात किया जाए कि ये जो प्रदेश है, प्रदेश में वर्तमान में सचिव के पद पर कार्यरत है, यानी सचिव का पद इनके साथ है। लेकिन बीजेपी की बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साथ ही साथ देखा जाए तो पूरी तरीके से ऐसे लोगों को जोड़ती है जो संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करे। साथ ही साथ बूथ लेवल की बात किया जाए, प्रदेश लेवल की बात किया जाए, जो मजबूती करते हुए देखती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर कड़ादपुर कायस्थ को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, और साथ ही साथ अपना राज्यसभा का उम्मीदवार का चयन भी, नाम भी दिया है आगे। जी शिवम जी, असम में बीजेपी की विधानसभा सीटों की जो संख्या है और गठबंधन की अगर हम ताकत देखते हुए कड़ादपुर कायस्थ की जीत की संभावना की बात करें, तो क्या लगता है कि कितनी संभावना जो है उनकी वहां दिख रही है जीत की? बिल्कुल, अगर असम की बात किया जाए, कड़ादपुर कायस्थ को लेकर एक वहां के निचले नेता में से माने जाते हैं, और खासकर अगर इनकी बैकग्राउंड की बात किया जाए तो इनकी लोगों में भी पकड़ है, क्योंकि इनका अभी ये जो वर्तमान में सचिव के पद पे कार्यरत है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनकी बात किया जाए तो इनकी छवि भी अच्छी है वहां पे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, यानी बात किया जाए जो अरुण सिंह है, बीजेपी हेडक्वार्टर की बात किया जाए, जो मुख्यालय के प्रभारी हैं, उन्होंने इनके नाम पर मोहर लगाया, और जो आने वाले आगामी जो वहां पे राज्यसभा का चुनाव किया जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं इनका वहां पे चुनाव होगा, 2 सीटों पर चुनाव किया जाएगा असम के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके नाम को आगे बढ़ाया है। और अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कड़ादपुर कायस्थ है, क्या ये जीत हासिल कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि ये वहां पर देखा जाए तो 19 जून को चुनाव वोटिंग की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।